Hello, dear students. I hope you all are well and welcome back to our YouTube channel Education Sky High. तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। आप कंप्यूटर से क्या समझते हैं कि क्या मतलब होगा कंप्यूटर का। देखो, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। तो कंप्यूटर इज़ अ ग्रीक वर्ड। जो कंप्यूटर है वो एक ग्रीक और हम लैटिन भी कह सकते हैं, एक ग्रीक और लैटिन वर्ड है। कंप्यूटर एक कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशंस। कंप्यूटर का हिंदी में मतलब होता है संगणक या गणक। अब जब आप कंप्यूटर के बारे में पढ़े रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फादर कौन है कंप्यूटर के। तो जो कंप्यूटर के फादर हैं वो हैं चार्ल्स बैबेज, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड या ब्रिटेन से। चार्ल्स बैबेज का जो टाइम है वो 1791 से 1871 तक है। अब क्वेश्चन है, वाई इज़ द चार्ल्स बैबेज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। कि क्यों चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। सोचो, क्योंकि ही मेड द मशीन। उन्होंने एक मशीन बनाई जो डिफरेंस इंजन जिसका नाम था, और ये 1822 में बनी, इन विच गियर एंड सॉफ्ट वर रन। जो किससे चलता था, गियर और सॉफ्ट से, और ये स्टीम के द्वारा चलता था। अब डिफरेंस इंजन में एक अपग्रेडेशन हुआ 1833 में जिसका नाम पड़ा एनालिटिकल इंजन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंस इंजन 2x पर है तो एनालिटिकल इंजन जो है वो 3x होगा। इतना पावरफुल वो था। एनालिटिकल इंजन इज़ मोर इफ़ेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। एनालिटिकल इंजन इज़ ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल कंप्यूटर। जो एनालिटिकल इंजन है उसे मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा जाता है। फॉर द इनपुट एंड आउटपुट यूजिंग पंच कार्ड। इसमें इनपुट और आउटपुट जो होता था उसके लिए पंच कार्ड यूज़ किया जाता था। अब है कंप्यूटर लिटरेसी डे। जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है ना, वो 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इट्स पर्पस टू चेंज टू प्रमोट लिटरेसी। मतलब लोगों को और पता चले कंप्यूटर के बारे में, लोगों को और इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में। वैसे तो टेक्निकली कोई फुल फॉर्म नहीं है कंप्यूटर की, बिकॉज जो कंप्यूटर वर्ड है वो कंप्यूट से आया है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन। बट फिर भी हम कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। जैसे सी से होता है कॉमनली, ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से टीचिंग, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। अब डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो हम सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, या मतलब मैथमेटिकल और लॉजिकल चीज़ों पर ही काम करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कैलकुलेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे ग्रेटर देन, ग्रेटर लेस, इक्वल और इक्वल नॉट। इनके अलावा भी जितने भी होते हैं वो सभी लॉजिकल्स। अब कंप्यूटर प्रोसीजर की बात करते हैं। इट चेंज द डाटा टू द इंफॉर्मेशन, यानी इधर डाटा प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं डाटा और रॉ फैक्ट्स के बारे में। ये 2 टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिकल डाटा एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। न्यूमेरिकल डाटा जिसमें 0 to 9 तक नंबर यूज़ करे जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए मार्कशीट। और अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा जैसे जिसमें अल्फ़ाबेट्स, सिम्बल्स और नंबर यूज़ करे जाते हैं, एग्जाम्पल एड्रेस। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। इंफॉर्मेशन एक वो रिज़ल्ट है जो डाटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, वो ऑर्गेनाइज होने के बाद एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। यानी जो कंप्यूटर डाटा कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन में, उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, EDP। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। कंप्यूटर सिस्टम, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ डिवाइस दैट वर्क टुगेदर टू प्रोसेस अ डाटा। यानी वो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जो मिलकर एक डाटा प्रोसेस करने के लिए काम करती हैं, एग्जाम्पल के लिए कीबोर्ड, माउस, CPU एट्सेट्रा। अब हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर बहुत बेसिक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क,
CPU, प्रिंटर, माउस एट्सेट्रा। और एक चीज़ और कि CPU को हम CPU नहीं कहते, उसे हम कैबिनेट कहते हैं। CPU एक चिप की तरह होता है जो कैबिनेट के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मदरबोर्ड की। दिस इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर ऑन विच द CPU इज़ इंस्टॉल्ड। मतलब एक ये वो बोर्ड होता है जो मेन सर्किट होता है और जिसके अंदर CPU इंस्टॉल्ड होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नोन एज। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU है उसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं और ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप। मैंने आपको बताया था ना कि कैबिनेट के अंदर होता है और जो CPU होता है उसके इतने सारे नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ CPU। CPU के 3 पार्ट्स होते हैं। CU जिसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और MC जिसे हम मेमोरी यूनिट कहते हैं। अब यहाँ आपको एक डायग्राम के थ्रू डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम से बताया गया है जिसमें एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस एंड अदर इनपुट डिवाइसेस जो डाटा प्रोसेस करते हैं रैम के थ्रू, और रैम के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचती है आउटपुट डिवाइसेस में जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट, जिससे जो इनपुट यूनिट है वो प्रोसेस करके डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है थ्रू दी आउटपुट डिवाइसेस। अब बहुत ही बेसिक सी चीज़ें बची हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे फंक्शन ऑफ कंप्यूटर जो है वो क्या क्या फंक्शन करता है। जैसे डाटा कलेक्शन, वो डाटा को कलेक्ट करता है और डाटा को स्टोर करता है, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा को आउटपुट करता है। अब बताते हैं यूसेज ऑफ कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, जैसे बैंक, स्कूल, फॉर एंटरटेनमेंट, मेडिकल साइंस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी वर्क करता है। पब्लिकेशंस जैसे न्यूज़ वगैरह के जो प्रिंट होते हैं उसमें भी वो बहुत हेल्प करता है। और अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ वर्क एट अ फास्टर स्पीड। ये बहुत फास्टर स्पीड से काम करता है जिससे हमारा जो टाइम है वो भी बच जाता है और ये बहुत फ्लॉलेसली वर्क करता है। इट प्रोवाइड्स परमानेंट एंड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और ये लार्ज स्टोरेज भी हमको प्रोवाइड करता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजन, और ये बहुत जो जल्दी काम हमें करना होता है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बेस्ड ऑन प्री डिटरमाइंड इंस्ट्रक्शंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।